आज का रिव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं, इनफैक्ट मेरी आप लोगों से दरखास्त है कि इस रिव्यू को पूरी तरीके से एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग बातें मैं लेकर आऊंगा और आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखूंगा जिन्हें आप सोचिए, एनालाइज कीजिए और उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपना रिएक्शन, अपना रिव्यू मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के रिव्यू में बात करेंगे कि किस तरीके से निकी तंबोली ज्यादा बेहतर है जैस्मिन भसीन से। रीजन क्या है, क्यों है, ये मैं आपको बताऊंगा। कविता और एजाज जब भिड़े तो क्या कविता की ही सारी गलती थी या फिर एजाज की भी कुछ गलती थी, ये भी आपको बताऊंगा। अरे भाई, ऐसा लग रहा है कि एली गोनी को तो स्प्लिट्सविला चले जाना चाहिए। ये मैंने क्यों बोला, सुनिएगा ध्यान से। और दोस्तों, रुबीना के लिए एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट, कह सकता हूं मैं, हिदायत देना चाहता हूं मैं रुबीना को। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को मौका मिलता है कॉलर ऑफ द वीक बनने का, तो रुबीना को यह बात जरूर कहना जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है वो बात, किसके बारे में बात कर रहा हूं, सुनिए। मैं रिव्यू में इसके बारे में सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका फीफा फूल्स में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज, बिग बॉस बोले तो फीफा फूल्स। दोस्तों, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। घर के दो सबसे बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स राहुल वैद्य और रुबीना दिलाइक दोनों आपस में भिड़ गए। राहुल ने जब रुबीना के हस्बैंड यानी कि अभिनव शुक्ला को बोला नल्ला या फिर सस्ता वकील बोला, क्या वो सही था या गलत? और अभिनव का वो इंटरफेयर करना उस टास्क के दौरान, राइट, वो सही था या गलत? ये मैं सारी बातें बताता हूं, लेकिन इन सारी बातों से पहले एक चीज मैं बस, एक ये जो हिपोक्रेसी है घर के अंदर, या एक ये जिस तरीके से लोगों के दिमाग में बिठाई जाती है, उस हिपोक्रेसी को तोड़ना चाहता हूं। अगर निकी तंबोली जान को सपोर्ट करती है, अगर निकी तंबोली गेम में जान को सेव करती है, तो यहां पर उसकी गुडनेस की बात की जाती है कि वाह, निकी तंबोली कितनी अच्छी है, उसका दिल कितना बड़ा है। अगर एजाज खान पवित्र पुनिया को सेव करे या पवित्रा एजाज को सेव करे, तो कहा जाता है ओ कितना क्यूट लव है, कितना प्यारा लव है, यहां पर हमको प्यार चाहिए। और वहीं अगर अभिनव रुबीना को या रुबीना अभिनव को सेव करे, तो यहां पर इस चीज को मुद्दा क्यों बनाया जाता है, बताओ मुझे। अभिनव रुबीना को सेव करे, रुबीना अभिनव को सेव करे, तो उस पर इस तरीके से मुद्दा क्यों बनाया जाता है? घर में इस तरीके से कंटेंडर अगेंस्ट क्यों हो जाते हैं? किस तरीके से होस्ट जो हैं स्टेज पे खड़े होकर सबके सामने ये बात क्यों लेकर आते हैं कि आप उनका गेम मत खेलो, आप उनको हिदायत मत दो, आप ये मत करो? व्हाई? बिग बॉस के घर में अलायंस होते हैं, बिग बॉस के घर में दोस्तियां होती हैं, प्यार होते हैं और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहां पर ये जोड़ी ऑलरेडी आई है, जो कि जोड़ी है, हमको पता है पति पत्नी का पवित्र रिश्ता है यहां पर, तो यहां पर ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्यों नहीं, इनको सपोर्ट करने का मौका क्यों नहीं देते, हम इनके अगेंस्ट क्यों हो जाते हैं? सोचा कभी आपने लॉजिक? सोचेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बात पे मैं आगे भी रिव्यू करने वाला हूं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम, सबसे पहले तो आती है भैया कविता कौशिक लेडी दबंग, भाई मेरे को तो ये करना है, मेरे को वो करना है। और इस पर आज एजाज खान, देखिए, सबसे पहले जब आपने देखा था तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि कविता कौशिक सॉफ्ट टारगेट बन चुकी है। कविता कौशिक सॉफ्ट टारगेट बनी है एली के, जैस्मिन भी अब उसको टारगेट करने लग गई है दोस्तों। और प्लस जैस्मिन के प्लीज आंसुओं पे मत जाना, क्योंकि अभी आंसुओं का गेम नहीं है, गेम आगे बढ़ चुका है एंड वी रियली हैव टू एक्सपोज द ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द कंटेंडर्स। यहां पर दोस्तों जास्मिन, मैंने ऐसा नाम रखा है जास्मिन। सो जास्मिन के जो आंसू हैं वो प्लीज उस पर बिल्कुल भी जाइएगा मत, क्योंकि यही वो आंसू हैं जिन पे पिघल पिघल के रुबीना ने घर के अंदर अपने आप को खराब कर दिया है। और मैं खराब क्यों कर दिया ये भी बताऊंगा। हाँ, और रुबीना जो है कहीं ना कहीं दोस्तों अब उसको दोस्ती दिखाई दे रही, लेकिन जास्मिन के विश्वासघात नहीं नजर आ रहा है। जास्मिन जो है वो रुबीना की काइंडनेस को स्टोल कर रही है दोस्तों, वो उसकी काइंडनेस पे बार बार खरोच खरोच के वार कर रही है दोस्तों। जास्मिन और ये कविता का जो मुद्दा हुआ, ठीक है, हम सबको पता है कि एली को कूदना ही था क्योंकि जास्मिन पे बोला जा रहा था, ठीक है, वेल प्लेड, ठीक है, यहाँ पे मैं यही कहूंगा, वेल प्लेड। यहाँ पर दोस्तों कविता कौशिक जब बोलती हैं, जब कविता कौशिक ने बोलना शुरू किया, यहाँ पे बहुत गलत गलत बात बोली कविता कौशिक ने स्टार्टिंग में। हाँ, इनिशियल लड़ाई में, ये मत सोचना मैं कविता को स्टार्टिंग से ही रॉन्ग कह रहा हूं, नो, यहाँ पर कविता के दो रूप दिखाई दिए हैं दोस्तों। कविता कौशिक स्टार्टिंग में ही जब जिस तरीके से बोल रही थी वो सरासर गलत था,
और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कविता कौशिक जो है मतलब कविता कौशिक को है ना, वो है एक फ्रस्ट्रेशन आ गई है कहीं ना कहीं नॉमिनेशन में है वो इस हफ्ते। तो कहीं ना कहीं उनको ये है कि मुझको जो है किसी तरह निकालो, या तो फिर मुझको जो है यहाँ पर इस तरीके से ये जो वेक पन्ना चल रहा है उसके खिलाफ मैं बोलना चाहती हूँ। तो कविता कौशिक वही कर रही है। लेकिन एली के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि बंदा है ना, अच्छा खासा रोडीज या स्प्लिट्सविला में देखना चाहिए था उसको, क्योंकि वो जिस तरीके से आग लगा रहा है, बैक टू बैक सॉफ्ट टारगेट बना रहा है कविता को, वो सरासर गलत है। एजाज खान का नाम कविता ने लिया, सरासर गलत था दोस्तों। स्टार्टिंग में ही वो जो बोला कि मगरमच्छ को चिकन खिलाओ और इंसान को दूध पिलाओ, ये वाली जो बातें कविता ने बोली ये सरासर गलत थी। उसको एजाज खान को हर वक्त नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि अभी एजाज चुप है और हमको पता है कि एजाज खान तब एग्रेसिव हो जाते हैं जब उनके नाम को घसीटा जाता है, जब नेशनल टेलीविजन पे इस तरीके से चिकन विकन ये वो पर्सनल मैटर्स को उछाला जाता है। यहाँ पर मैं एजाज खान को भी क्लीन चिट नहीं दूंगा दोस्तों, क्योंकि एजाज खान ने भी आज जबरदस्ती का प्रोवोक किया है। सबसे पहले वो धक्का मैटर की मैं बात करता हूं दोस्तों। यहाँ पर धक्का मैटर को बिग बॉस ने तो प्रूफ कर दिया कि भैया वो कविता ने अपने वो उसके ऊपर आंग में चढ़ रहा था तो उसने उसको धक्का दे दिया, जो कि एकदम से सही है क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में दिया। मैं यहाँ पे बिग बॉस से ये भी पूछना चाहूंगा कि लास्ट ईयर कहाँ थे वो, जब लास्ट ईयर तो धक्का जानबूझ के दिया जाता था हर्ट करने के सिलसिले में, उस वक्त को क्यों नहीं हुआ? हाँ, सोचिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बिग बॉस का दोगलापन। खैर, यहाँ पर कविता और एजाज की मैं बात करूं दोस्तों, तो एजाज जिस तरीके से आते हैं ऊपर आंग पे चढ़कर आते हैं, और ये पवित्रा के साथ भी देखा है हमने, वो लड़कों के साथ भी वही करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कविता ने जिस तरीके से धक्का मारा, कल को सलमान खान उन्हीं को ही बैश करेंगे कि आपको इस तरीके से धक्का नहीं मारना चाहिए था। बट दोस्तों इसके बाद क्या हुआ? अभी तक एजाज खान एकदम सही लग रहे थे, एकदम सही जा रहे थे, फिर हो गई डिस्टेंस, बीच में आ गया सोफा। लेकिन एजाज खान के तुरंत दिमाग में क्लिक हुआ दोस्तों, अगर आपने देखा होगा तो वो वापस घूम के उस सोफे, पहले वो सोफे ऐसे बीच में सोफा था, इधर एजाज इधर कविता, दोनों ऐसे तू मैं कर रहे थे। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा एजाज खान पूरा यहां से घूमकर कविता के पास आए उसके ऊपर चढ़ने के लिए। तो यहां पर एजाज खान गलत होते हैं। एजाज खान ने प्रोवोक किया फिर बाद में कविता को, और सॉफ्ट टारगेट बन गई है एजाज खान का भी वो, कि जब कभी भी भड़ास निकालनी है। एजाज बहुत स्मार्ट है दोस्तों, बहुत स्मार्ट, आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे मैं चालाक नहीं कहना चाहता लेकिन स्मार्ट कहना चाहता हूं, क्योंकि एजाज खान ने जो जिस तरीके से सोफा घूमकर जिस तरीके से वो कविता के ऊपर वार किया, मैं कहूंगा कि वो सरासर गलत था। और फिर उसके बाद जब बाथरूम में निकी तंबोली यहाँ पे कुछ भी नहीं उसको हाँ में हाँ मिला रही थी, निकी तंबोली बस समझा रही थी कि कल को आप ही गलत बोलोगी, क्योंकि अगर आपने देखा होगा पवित्र पुनिया को भी इसी तरीके नहीं सॉरी इसका ये जास्मीन का नाम लिया था कि जास्मीन ने सलमान खान को ही बोला था कि सलमान खान ने बोला था कि आप हट जाते, आप क्यों नहीं हटे, एजाज खान के मैटर में आप क्यों नहीं हटे। तो यहाँ पर वो यही समझा रही थी, लेकिन एजाज खान ने जनता को उसमें इन्वॉल्व कर लिया, वो निकी तंबोली के अगेंस्ट कर दिया कि निकी तंबोली ने उनके खिलाफ ये बातें बोली हैं। और सबके बारे में जान को तो चाहिए, जान तो वैसे ही भरा पड़ा बैठा है कि उसने मेरे ऊपर कैसे हैरासमेंट का आरोप लगा दिया, तो वो तो उसने कर दिया। और प्लस एली के साथ क्या हुआ पता ही है हमको, कि उसको नॉमिनेट कर दिया तो वो उस पर एली पर इसलिए भड़क हुई थी। तो यहाँ पर एजाज खान ने ये पत्ता खेला, और उसके बाद क्या जरूरत थी एजाज खान को अंदर जाने की, भड़काने की और बार बार प्रोवोक करने की? आपने देखा ये किस तरीके से हुआ। लेकिन यहाँ पर कविता को मैं हेड्स ऑफ कहना चाहूंगा कि उसने अपना पेशेंस लेवल खोया नहीं, और उसके बाद उसने जो है उस चीज को एकदम फनी वे में बना दिया। स्टार्टिंग में एजाज खान हमें जो लग रहे थे कि बेचारे ट्रिगर्ड लग रहे थे, कि वो ट्रिगर हो गए हैं, कविता से ट्रिगर हो गए, लेकिन बाद में वो प्रोवोक कर रहे थे कविता को, और वो ऐसा कुछ निकालने की कोशिश कर रहे थे कि कविता ऐसा बोले, क्योंकि बिग बॉस ने भी यहाँ पर जो है साफ तौर पे बोल दिया कविता को कि कविता आप बाइज्जत बरी होती हैं इस चीज से। फिर उसके बाद दोस्तों एजाज का गेम शुरू हुआ था, और फिर उसके बाद एजाज खान ने कविता को बैक टू बैक पंचेस मारना, ये करना वो करना, ऐसा मत करो, ये सारी चीजें करनी शुरू कर दी। दोस्तों यहाँ पर मैं राहुल की तारीफ करना चाहूंगा, यहाँ पर मैं अभिनव की तारीफ, रुबीना की तारीफ करना चाहूंगा, जिस हिसाब से वो समझा रहे थे, कितना मैच्योर वे में समझा रहे थे। रुबीना को यहाँ पर कहा जाता है कि इनको जो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अगर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता तो यहाँ पर क्या वो उसको समझाती? नहीं दोस्तों। जब वक्त आया, चाहे वो जान के साथ हो, चाहे वो निकी के साथ हो, चाहे वो जास्मिन के साथ हो, नैना के साथ हो, शार्दुल के साथ हो, या फिर कविता भी आज ले लीजिए, तो ये जब ऐसा मौका आया है हमेशा रुबीना ने संभाला है उनको, और ये चीज को आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं दे सकते हैं। एंड आई रेस्ट माई केस हेयर।
ओके दोस्तों, फिर उसके बाद आपने अगर देखा होगा तो उसके बाद कविता का वो जो दबंग एटीट्यूड, वन लाइनर्स और जिस तरीके के पंचेस मार रहे थे, वाह, दिल जीत लिया भाई गॉड। और उस समय एजाज खान जो है थोड़े से हमें गलत जाते हुए नजर आए, क्योंकि वो ही बार बार प्रोवोक कर रहे थे और उसके बाद वही वो बार बार उससे जो है कंटेंट निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कविता बहुत स्मार्ट हो गई है और उसने जो है डिसाइड कर दिया कि मैं इनको फालतू में जो है एंटरटेन नहीं करूंगी। चलो देखते हैं कि एजाज और कविता की जो दोस्ती है, दुश्मनी है या जो भी व्हाट एवर इट इज, ये कितने दूर तक जाती है। अब दोस्तों जिसका इंतजार था वो टास्क आ गया है। जस्ट अ सेकेंड, हनी वाटर। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने क्यों बोला था बात कि जास्मिन भसीन से लाख गुना अच्छी निक्की तंबोली अब लग रही है। निक्की तंबोली एटलीस्ट पैसा लेकर तो काम कर रही है, फ्री फोकट का अपनी दोस्तियां निभाने के लिए तो नहीं कर रही है। निक्की तंबोली इस प्रैक्टिकल गर्ल, अगर आप देखेंगे भले उसकी बोली कैसी है, भले वो जो भी कर रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर टास्क क्या था कि जो मजदूर हैं वो पैसा लेकर फाड़ेंगे या जो भी करेंगे वो अपना हक मांग रही है। लेकिन जास्मिन मुफ्त का कर रही है। क्यों? क्योंकि एली गोनी जो है वो राहुल के साथ है और राहुल के साथ है एली, लेकिन राहुल को कल को धोखा देगा एली। मैं अभी बता रहा हूँ आपको दोस्तों, अभी ये लिखकर आज डे 42-43 है, मैं आज बता रहा हूँ राहुल को धोखा मिलने वाला है। और राहुल को इतना बड़ा धोखा मिलेगा ना जो कि एली देगा या फिर वो उसकी जो खास दोस्त है जास्मिन। क्योंकि अगर देखा जाए तो रुबीना और अभिनव को भी किस तरीके से उसने धोखा दिया। ओ बीच में एक बात तो मैं बताना भूल गया, आपने वो देखा वो वाला सीन जहां पर जास्मिन टूटी पड़ी है कि कविता मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। रुबीना इन सारी चीजों के बावजूद, पूरे वीकेंड के निष्कर्ष के बावजूद भी उसको कंसोल कर रही है। कैन यू इमेजिन हर ब्यूटीफुल हार्ट कि वो बंदी वहां पर भी कंसोल कर रही है उसको। वो चाहती तो कुछ नहीं बोलती, वो चाहती तो हाँ में हाँ मिला देती, खाली करती है, लेकिन वो उसको इस तरीके से छू के इस तरीके से कंसोल कर रही है। देखो बंदी का कितना बड़ा हार्ट है। खैर वो रुबीना वाला मैटर तो मैंने कभी इंडिविजुअल वीडियो में भी बता देना है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब ये मैटर आता है कि राजा रानी टास्क में कौन सही कौन गलत। सबसे पहले तो यही जास्मिन को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा, फेक की दोस्ती, फेक का प्यार। एली आ गया है तो अभी एली जो करेगा वही उसी के साथ जाएगी जास्मिन, और एली जिधर को बोलेगा कि जास्मिन गो, तो जास्मिन दौड़ दौड़ के उधर जाएगी, जास्मिन गो, वो दौड़ दौड़ के उधर जाएगी। तो जास्मिन के लिए तो यही कहना चाहूंगा और ज्यादा कुछ नहीं उसको क्रेडिट देना चाहता अपनी वीडियो में। लेकिन यहाँ पर मैं निकी के लिए कहना चाहता हूँ कि बंदी जब भी खेलती है फेयर खेलती है, टास्क बहुत अच्छा खेलती है। और जब उसने लास्ट में बोला राहुल को, जब 20,000 की बात आई, जब बुर्ज खलीफा की बात आई, तो उस समय उसने क्या बोला कि राहुल जब कभी भी होता है ना, दोस्तियों को गेम में इन्वॉल्व मत करो इस तरीके से। आप जिस तरीके से खेल रहे हो, मेरे को भी कैप्टन बनना है और आप अगर बनोगे तो मुझको पैसा मिलेगा तो मैं भी कैप्टन बनूंगा। समझ रहे हैं आप दोस्तों क्या है यहाँ पर। जिस रुबीना के लिए, अब रुबीना का पॉइंट सुनिए ध्यान से। रुबीना को मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं उनको कहना चाहता हूँ, एक एडवाइस देना चाहता हूँ और ये बोलना चाहता हूँ कि अरे यार रुबीना जी, आप वीकडेज में जब खेल नहीं हो रहा होता आप लॉस्ट क्यों लगती हैं? आपका मोरल बूस्टअप नहीं लगता, आप ऐसा लगता है टूट चुकी है अंदर ही अंदर। और ये सब सिर्फ और सिर्फ वीकेंड के वार के चक्कर में हुआ है। जिस तरीके से वीकेंड के वार में क्लास लगाई जाती है, अननेसेसरी जेल में भेजा जाता है, पिंजरे में डाला जाता है, या अननेसेसरी जो है उनके खिलाफ बोली जाती हैं चीजें, या फिर सलमान खान बोलते हैं फैंस देखिए रुबीना यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि रुबीना को अपना जो मोरल है उसको बढ़ाना चाहिए। MPL वालों, अगर आप लोग कोई कॉल करोगे प्लीज रुबीना को ये बात बोलना जरूर कि प्लीज आप फोकस करो। आप टास्क बहुत अच्छा खेलती हो, एकदम एंटरटेनिंग वे में खेलती हो, लेकिन जब बारी आती है इस तरीके के नॉर्मल वे की, क्योंकि कविता वाले मैटर में आपने कुछ नहीं बोला, आप सीधे चुपचाप आ रही हो, बहुत बुझी सी लग रही हो, आपकी आंखें रुआसी सी लग रही हैं, आपकी आंखें सूजी सी लग रही हैं। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि रुबीना का वो जो पहले दिन के अवतार थे, वो जो जिस तरीके से वो टास्क खेलती हैं और जबरदस्त एकदम कायाकल्प बदल जाता है उनका, वैसा रुबीना को देखना चाहता हूँ मैं। रुबीना के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि टास्क में आज जिस तरीके से वो रानी बनी थी ना, सच में उसने दिल चुरा लिया, सच में उसने दिल चुरा लिया। और वो अपनी ऑनेस्टी के साथ खेल रही थी। रुबीना अपनी ऑनेस्टी के साथ खेल रही थी, इसीलिए राहुल के 16 ही हार्ट उसने रिजेक्ट करे थे दोस्तों। अगर आपको 16-17 वो जो हार्ट है वो सिर्फ उतने ही रिजेक्ट किए थे क्योंकि रुबीना ऑनेस्ट थी। बट दोस्तों यहाँ पर गेम खेलना है, और यहाँ पर गेम इसलिए खेलना है क्योंकि कैप्टन बनना है। तो राहुल ने यहाँ पर साफ साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर दिया और बोल दिया कि भैया आपके जो है 25 में से 24 बेकार हैं, एक अच्छा है। राहुल ने वो फाइनल वर्डिक्ट कर दिया और उसके जो मापदंड थे यानी कि मेजरमेंट्स थे वो एकदम अलते भलते थे। और फिर उसके बाद रुबीना ने जिस तरीके से
बाद में बोला कि मैं इसके बेसिस पे तो मैं फिर आपके सारे ही बेकार हैं, जो कि सही है, एकदम एकदम सही है। अगर आप खेल में फेयर नहीं खेल सकते हो, चीटिंग कर सकते हो, तो मैं क्यों फेयर खेलूं? वाई? कल को तो मेरे को ही डांट पिटेगी। सलमान खान बोलेंगे, इसमें भी बोलेंगे सलमान खान की अरे राहुल ने तो इतना अच्छा दिमाग लगा दिया, आपने क्यों नहीं लगाया? तो रुबीना यहाँ पर सही थी। मैं कहना चाहूंगा कि जो वैसे देखने में रेड हार्ट ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहे थे, वो प्रॉपर शेप में कटे भी थे। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, काले हार्ट्स के वो चिपकाए ही नहीं थे प्रॉपर, नहीं वो उसका आड़ा टेढ़ा था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। क्योंकि बिग बॉस ने भी जूम कैमरा कर करके बार बार हमको वो दिखाया है। राहुल की और अभिनव की लड़ाई, दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, देखो भाई, अभिनव को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये जो निरीक्षण वाली बात थी ना, यहाँ पर ये निरीक्षण राजा रानी को करना था। अभिनव को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, वो अलग बात है। लेकिन इस पर राहुल को उसको नल्ला वकील, सस्ता वकील, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करना जो कि गलत था दोस्तों, एकदम सरासर गलत था। इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था राहुल को। और राहुल यार, वो जनता का दिल जीत रहा है इतना, और उस पर ये इस तरीके की हरकत करेगा तो कैसे वो मेन विजेता कैसे बन पाएगा, राइट? यहाँ पर एक क्लियर कट दुश्मनी अब नजर आ रही है दोस्तों, फेक, इतनी सारी फेक दुश्मनियों के बावजूद, वो है रुबीना वर्सेस राहुल की। और यहाँ पर औरत के सम्मान की बात आई है रुबीना के, और अपने पति के लिए, पति का बेसिकली सम्मान की बात आई है, क्योंकि उसके पति को नल्ला और न जाने क्या क्या शब्दों से संबोधित किया राहुल ने, और उसी का ही आज राहुल को मिल गया। राहुल को क्या बोला जाता है? अभिनव क्या नाम देता है? पप्पू, पप्पू सिंगर, जो कि दोस्तों ऑफ कोर्स ही इज अ सिंगर, ही इज अ टैलेंटेड सिंगर, वी ऑल नो दैट। तो ऐसे में पप्पू सिंगर बोल दिया जाता है, जो अभिनव का आविष्कार है। कल को ये अगर सोशल मीडिया पे ट्रेंड होगा तो प्लीज मेरे को मत बोलना कुछ भी, ये सिर्फ अभिनव ने दिया था, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे राहुल ने बोला, पॉइंट उठाया कि अभिनव बीच में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मैं राहुल से ही यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब एली गोनी बीच में इन्वॉल्व हो रहा था या एजाज खान बीच में इन्वॉल्व हो रहे थे, उस वक्त क्यों नहीं बोला राहुल ने ये बात, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा दोस्तों, अभिनव का इन्वॉल्वमेंट हुआ, राहुल ने मुद्दा उठाया कि आप नहीं इन्वॉल्व हो सकते। अगर वो अच्छे तरीके से बोलता, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, तो ये इतना बड़ा झगड़ा होता ही नहीं। ये जो पप्पू सिंगर, नल्ला और सस्ता वकील, ये सब इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन यहाँ पर राहुल ने कहीं ना कहीं दोस्तों गलती करी। वो अच्छा खेल रहा है, नो डाउट, लेकिन ये इस तरीके के शब्दों पर उसको लगाम लगाना चाहिए। अदरवाइज वो जनता का, पूरे जनता का, क्योंकि एक विजेता क्या होता है, विनर क्या होता है, जो कि सारे आवाम का दिल जीते। और ऐसे में आधी से ज्यादा आवाम तो रुबीना और अभिनव के साथ है, तो वो उनका दिल कैसे जीत पाएगा, राइट? तो इसी वजह से मैं कहना चाहूंगा कि राहुल को अपने शब्दों पर लगाम लगाना चाहिए दोस्तों। वहीं मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूं कि अभिनव को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। ठीक है, उसने बोला, जो दलीलें दी वो उसका लुकआउट है, लेकिन एज अ व्यूअर जो हमने उस चिट्ठी में सुना, जो बिग बॉस की चिट्ठी आई थी कि निरीक्षण के वक्त जो है वही लोग निरीक्षण करेंगे और वो इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते हैं, तो डेफिनेटली वो क्यों आया इन्वॉल्व होने, राइट? एक चीज एजाज खान को लेकर मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि एजाज खान ने आज एकदम से पलटी मार दी। आज वो रुबीना लोगों के साइड आ गए, देखा, क्योंकि उनको नॉमिनेशन से बचना है, अगले हफ्ते के नॉमिनेशन से बचना है, वो तुरंत इधर आ गए। और वहीं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि राहुल के अगेंस्ट जो जा रहे थे, जैसे कि निकी तंबोली या फिर जान कुमार या फिर जास्मिन भी राहुल के अगेंस्ट थी, राइट? वो तुरंत राहुल के पास आ गए। और जास्मिन, ये लड़की, इसको दोस्ती पे ट्रस्ट नहीं है भैया, तभी रश्मि देसाई इसको दरकिनार करती है, तभी रश्मि देसाई की आंखों में आंखें डाल के नहीं बात करती है। ये इसी वजह से हुई है, ये इसी वजह से, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सिद्धार्थ और रश्मि की दोस्ती टूटी और इस तरीके से कड़वाहट आई। अब वो किसके चक्कर में आई, कौन आई, भाई मुझे नहीं पता, ये आप बेटर जज कर सकते हैं, एपिसोड्स के बेसिस पे भी जज कर सकते हैं। ओके गाइस, सो आज मैं यही कहूंगा कि ये जो टास्क है इसका एंड होना बाकी है। वैसे कोई भी कैप्टन नहीं बना है, ये बात साफ पता चल गई है मुझे मेरी लिटिल बडीज से, जो पता सोर्सेज जो होते हैं। सो कैप्टन तो कोई नहीं बना, लेकिन हाँ, इस कैप्टनसी से एक बड़ी चीज सामने आ गई, घर में अब एक बहुत बड़ा मतभेद होगा राहुल और रुबीना का। और आपने एक और चीज देखी होगी कि स्ट्रैटेजी बनाने में सिर्फ रुबीना लोग इन्वॉल्व थे, बल्कि वो लोग जो थे, वो एली वो स्ट्रैटेजीज को खराब कैसे करें, वो स्ट्रैटेजीज को तबाह कैसे करें, उनके हार्ट्स को डिस्ट्रॉय कैसे करें, वो थी। और अब अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे शुरुआत भी
कहां से हुई? जब रुबीना को एक गलती, रुबीना की एक और है, रुबीना को अपने पति पे इतना भरोसा भी नहीं करना चाहिए था कि उसको अकेले भेज दे। यहाँ पे जब राहुल भेज रहा है जान और इसको क्या कहते हैं अली को, तो उसको भी भेजना चाहिए था, पवित्रा को भेजना चाहिए था, या फिर एजाज को भेजना चाहिए था। क्या जबरदस्त गेम हो जाता। तो कहीं ना कहीं ये चीजें देखनी चाहिए थी रुबीना को। बट यस, रुबीना ने बहुत अच्छा खेला, शानदार खेला। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूल्स, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूल्स। एंड यस, कमेंट अवश्य कीजिएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मैं मौजूद हूं RAHULBHOJ के नाम से। तो वहां मिलते हैं और ढेर सारी बातचीत करते हैं। बाय बाय।